नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा पार्ट होने वाला है ये हमारा 20वां पार्ट होने वाला है। और ये आज भी हमारा जो टॉपिक है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से ही संबंध रखता है। ठीक है, इस टॉपिक में भी यानी आज की वीडियो में भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहाँ से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित थी? तो यह सर्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से यह संबंध रखती है। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसको 1973 में इसका प्रारंभ किया गया था। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो उसे टैरिफ कहा जाता है। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में से शामिल किया गया है। बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बगलिहार जो योजना है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। APMC अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को। किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपये वार्षिक जिनकी आय होती है उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा सर्जित प्रारंभिक शिक्षा कोष पर। नेक्स्ट है, कृषि विपणन व्यवस्थापन श्रेणीकरण मानकीकरण एवं विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा? तो यह नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। अशोक लीलैंड नाम के ट्रैंको को उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? तो यह हिंदुजा घराने के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। भारत के केंद्र सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी मद जो है वह ब्याज है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? मानवीय विकास को सर्वप्रथम सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था? तो यह पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी? तो यह सर्वप्रथम राजस्थान ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव पद पर कितने समय के लिए होता है? तो यह 5 वर्ष के लिए होता है। सेलुलर फोन के पिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेड मॉरिसन है। न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो इसमें पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय जो रेलवे है 16 जोन में विभाजित है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वह 4% है। VAT वैल्यू एडिड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसे बिक्री कर के स्थान पर स्थापित किया गया है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? यह डाक टिकट 1857 में जारी किया गया था। मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी होने को ही मुद्रा संकुचन कहा जाता है। वो वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह हिक्स की रचना है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह एल्फ्रेड मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया था। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपाल एंड रोजेस्टीन रेडान ने इसको प्रतिपादित किया था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का पहला स्थान है भारत में। 1991-2001 के दौरान
देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम धर्म में। नेक्स्ट दोस्तों, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो आधार वर्ष है वह 1982 है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल राज्य में सबसे शिशु दर जो मृत्यु दर है वह सबसे कम है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का मुख्य मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के में शेयर में लगाना ही इसका मुख्य कारण था। रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वह 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो इसमें सेबी का नियंत्रण है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका कार्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना जुलाई 1988 में की गई है। H1B वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध अमेरिका से है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो यह अभिदत्त पूंजी पर इसकी घोषणा की जाती है। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन सेवा में। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, डो जोन्स क्या है? तो यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने दी थी? तो इसको 1979 में गठित MS खुसरो समिति के द्वारा इसको विलय करने की उन्होंने स्तुति प्रदान की थी। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल का कुआं है जिसका नाम मंगला है। प्लानिंग एंड द प्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है BS मीना है। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उनके बीच में बंध पत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा वह मुद्रास्फीति होगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होता है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो जाती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो यह उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक कोष जमा होता है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक सलाहकारी संस्था होती है। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा ऋण SDR को इसमें सम्मिलित किया गया है। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रो अमर्त्य सेन जो भारत के रहने वाले हैं। संक्षिप्त रूप नाबार्ड का क्या तात्पर्य है? तो नाबार्ड का जो तात्पर्य है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जो उत्तराखंड है इसका नाम वर्तमान में, ठीक है, जो उत्तराखंड है उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसे आज भी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपरोक्त मूल्य सूचकांक। UTI का औपचारिक विभाजन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003 को इसका विभाजन किया गया था। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका SDR को। प्रतिदिन भारतीय रुपये के विनिमय दर कौन तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधारित बाजार की शक्तियाँ ही इसको प्रतिदिन विनिमय की दर को तय करते हैं। मुद्रा गुणक क्या होता है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात को मुद्रा गुणक कहा जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर दूर करने का लक्ष्य है। इसका आंसर हो जाएगा 75%। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधीय संस्थान कौन सा है?
आंसर हो जाएगा SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव है हुई? इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंगी एक कर है। नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लगाए गए माल पर जो कर लगाया जाता है उसे चुंगी कर कहा जाता है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग को उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। हेरात डोमर मॉडलों पर अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित किया जाता है? शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के स्थान किस राज्य में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में प्रथम स्थान है कॉफ़ी का। और जो चाय की बात करते हैं दोस्तों, तो चाय में जो प्रथम स्थान है वह भारत में असम राज्य का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा जाता है। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपये को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तित घोषित कर दिया गया है? तो इसे 19 अगस्त 1994 से कर दिया गया है। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह RBI के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह कार्य किया जाता है। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, इसे क्या कहा जाता है? इसे काउंटर ट्रेड नीति कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंदिरा आवास योजना किसका उद्देश्य? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुओं मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। इसे कब प्रारंभ किया गया था? इसे मई 1985 में प्रारंभ किया गया था। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक स्तर क्या होगा? इसका है सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% प्रतिवर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया है? इसे हिंदू वृद्धि नाम दिया गया है। RBI द्वारा CRR को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 3% से 15% के मध्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आयोजना काल के आरंभ में 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 18.3% थी। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है, तो यह 2100 यानी 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति तय की गई है शहरियों के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है? तो इसे 930 आकलित किया गया है। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह भारत की है। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रभाव को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो इसमें विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़, कुल जनसंख्या
16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़, इसकी कुल जनसंख्या 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह सबसे जो ज़्यादा की जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एसीटी फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान ले लिया है? तो इसने फेरा का स्थान ले लिया है। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पूर्ति की लोच है, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर को ही लोच, आड़ी लोच कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट नेशनल कोऑपरेशन एंड कोरिडोर एट ट्रेड सिक्योरिटी इन ए अनइक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई है। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? तो इसका आकलन जो है वह जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानोत्तर संस्था है वह अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था, इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले, पैटर्न्स, डिवाइस का सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित करता है? तो यह ट्रेड सीक्रेट को परिभाषित करता है। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सर्जित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो यह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। केंद्र व राज्य के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो यह सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? तो उसमें से सकल ब्याज भुगतान को घटाना होता है। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है 3% तथा अधिकतम सीमा 15% हो सकती है। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया था? तो यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क एक चिन्ह होता है, चिन्ह अंकित किया गया है? तो यह स्वर्ण आभूषण पर इस चिन्ह को अंकित किया गया है। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस वर्ष भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा की थी? तो वर्ष 2020 तक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह कपूरथला में स्थित है। मोट्रिस्ट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण। कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हवाला कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम में है। राउरकेला में इस्पात के कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह जर्मनी जो स्थापना की गई थी कारखाने की राउरकेला में, यह जर्मनी के सहयोग से की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव होता है। हमारे वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसको जो आधार वर्ष है वह 1993 से 94 माना गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो यह 12 अप्रैल 1988 को स्थापित हुआ था। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो यह आवासीय कार्यालय नई दिल्ली में खोला गया है। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ANZ। फेडरल जो बैंक है उसका सबसे ज़्यादा कार्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवाओं के क्षेत्रों का।
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है जीएनपी घिसावट के बराबर ये होता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे आर हिक्स इसके लेखक है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो आंसर हो जाएगा संरचनात्मक है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयात देश है, तो यह है यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है, तो यह बढ़ते जीवन के स्तर को माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 1993 से 94 माना गया है। भारत की कौन सी योजना प्रोपिसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो यह द्वितीय योजना थी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO के द्वारा इनको एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रायोजित होती है? तो यह इसका आंसर होगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा यह प्रस्तावित होती है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा यह महंगा बना देता है। ग्रेसम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वैक्स क्या कहलाता है? तो यह मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या लाभ होता है? इसमें ऋणी को लाभ होता है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृति के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह एडम सिसु है। रणनीति किस व्यवस्था का अंग है? तो यह मौद्रिक व्यवस्था का अंग है। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो इसका आंसर आएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट दोस्तों, वैट वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है, तो यह उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर यह कर लगाया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। देश के महान सांख्यिकी वेता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाएगा? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल किए जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है, तो इसका आंसर होगा इन्फोसिस। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यह इसकी पंचवर्षीय जो योजना थी 2007 से 2012 तक थी। भारत में सबसे पहले परिणाम बजट आउटकम बजट कब पेश किया गया था? तो यह 25 अगस्त 2005 को पेश किया गया था। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो यह उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक कोष जमा होता है धन का। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग से तात्पर्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो इसका आंसर होगा 39.1%। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक माना जाता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जे.आर. हिक्स। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर थे। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसने प्रदान की जाती है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों को पूर्ण कर कटौती करता है तथा स्वीकार्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान करता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक माना जाता है बढ़ते जीवन के स्तर को ही माना जाता है। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हिक्स इस पुस्तक के लेखक है। शून्य आधारित बजट का क्या आशय है? व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? इसके ऋणी को लाभ होता है। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो यह रिजर्व बैंक के द्वारा निश्चित की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एडम स्मिथ है। रणनीति किस संस्था का अंग है? तो यह बैंकिंग व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है। मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धांत को कहा जाता है।
भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SP गुप्ता थे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1970 से 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत सहशास्त्री जमाई अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यह SBI के द्वारा जारी की गई थी। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर इसमें चीन है दोस्तों। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एशिया एंड पेसिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12 थी। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सिद्धांत W रोस्टोव ने इसका प्रतिपादन किया था। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? इसका आंसर आएगा मौसमी, अद्वितीय व अल्प रोजगार। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की ये 2 प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंध रखते हैं? तो यह पंचवर्षीय योजना से संबंध रखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो यह JM कीन्स की उपज मानी जाती है। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था? 2007 में किया गया था। तो यह जेट एयरवेज ने किया था। शून्य बजट आधार बजट जो है की अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? तो PA पायर ने इसकी अवधारणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। फार्म आय बीमा योजना होम इनकम इंश्योरेंस स्कीम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रायोजित की गई है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारों के आंकड़े किस संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के द्वारा यह प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व में वह कौन सा प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था? तो यह आपका चीन देश हो जाएगा। निगम कर लगाया जाता है, कंपनियों की आय पर यह कर लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर ही ये गणना की जाती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जनगणना की शुरुआत की गई थी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को दर्शाती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रायोजन से किया गया था? तो इसका गठन बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए इसका गठन किया गया था। वाहन विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डवाकरा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से यह इसका संबंध है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? आगमन से अधिक खर्च करना। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडमैन ने सम्मिलित किया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित है, तो यह R रोडान से संबंध है। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर होगा द्वितीय योजना। कृषि विपणन के विषय में कौन अध्ययन जानकारी प्रकाशित करता है? अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्गम है? यह विभागीय उद्गम है। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है उसे बैंक दर कहा जाता है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लगाई गई है? तो यह
1948 की नीति में यह अवधारणा लाई गई थी। मूल्य वर्धित कर VAT लागू होता है। यह उत्पाद शुल्क पर लागू होता है। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली डिजिटल करेंसीज अपनाई गई है? तो यह 1957 में अपनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करना। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, वह क्या कहलाती है? उसे अनुपातिक कर कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एडम स्मिथ है। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसमें निर्णय करता है वह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका था? तो यह नियम गेसम का था। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या था? IT क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। अवमूल्य का अर्थ क्या होता है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये में मूल्य में कमी होना। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकारी कौन होता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन है? तो इसका आंसर होगा 2100। और जो बात करते हैं, यदि ग्रामीण की बात करते हैं तो इसमें 2400 कैलोरी की गई है। ठीक है, यानी शहरों के लिए 2100 और ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी की गई है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो यह NSSO के द्वारा यह डेटा एकत्रित किया जाता है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटे का। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा यह प्रस्तुत की जाती है। व्यापारिक बैंकों के लिए SLR संवैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास नगद मुद्रा, स्वर्ण तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों तरल रूप में रखती हो, उसे SLR वैधानिक तरलता का अनुपात कहा जाता है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? यह हार्टले विद्रस ने इसकी परिभाषा दी थी। भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण भी बन सकती है? तो यह रॉबर्टसन का विचार है। केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है दोस्तों, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। वर्तमान में जो पहले नरेगा था वह मनरेगा कर दिया गया है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित है। यह कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू की गई है? तो यह वर्ष 2004 से यह शुरू की गई है। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छा के अनुसार परिवर्तित भी होती रहती है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य समिति ने। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियम प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी जो अवधि थी वह 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इस वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।